पाकिस्तान मजहब के नाम पर बना, लेकिन उसका संस्थापक जिन्ना खुद गैर इस्लामी था। दिन में 40 से 50 सिगरेट, कई सिगार पीने वाला था जिन्ना। धुएं से फेफड़े सड़े, टीबी ने मौत तक घसीटा। रोज शराब की आदत, जबकि इस्लाम में शराब हराम है। 1918 में जिन्ना ने पारसी रतनबाई से शादी की तो मुस्लिम समाज भड़क उठा। मार्च 1940 लाहौर अधिवेशन, जिन्ना ने रखा 2 कौमी सिद्धांत। बंगाल में डायरेक्ट एक्शन के नाम पर कराया हिंदुओं का कत्लेआम। 16 अगस्त 1946 कलकत्ता की सड़कों पर 4000 लाशें बिछी, 20,000 घायल, 1 लाख से अधिक लोग हुए बेघर। जून 1947 माउंटबेटन योजना ने भारत के बंटवारे पर लगा दी मुहर। बेशक पाकिस्तान का जन्म मजहब के आधार पर हुआ। इसके संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिमों के लिए अलग मुल्क लेने की जिद पर भारत का बंटवारा किया। लेकिन हैरानी की बात है कि खुद जिन्ना का जीवन इस्लामिक परंपराओं से बिल्कुल अलग था। जिन्ना को उनके साथी चेन स्मोकर कहते थे। वे रोजाना 40 से 50 सिगरेट और कई सिगार पीते थे। लगातार धूम्रपान के कारण 1930 के दशक में ही उन्हें फेफड़ों की बीमारी और बाद में टीबी हो गई। इतना ही नहीं, वे नियमित तौर पर शराब भी पीते थे, जबकि इस्लाम में शराब और नशा सख्त हराम है। उनका रहन सहन पूरी तरह यूरोपीय था। हमेशा 3 पीस सूट, अंग्रेजी बोलचाल, क्लब की पार्टियां उनकी पहचान यही थी। न नमाज, न रोजा, न कुरान शरीयत का ज्ञान, यानी धार्मिक रूप से वो लगभग कटे हुए थे। जिन्ना के परिवार का बैकग्राउंड भी दिलचस्प है। वे मूल रूप से हिंदू परिवार से थे जो बाद में मुस्लिम बने। उनका परिवार इस्माइली शिया पंथ से जुड़ा था, लेकिन खुद जिन्ना का मजहब से कोई खास लगाव नहीं था। 1918 में उन्होंने रतनबाई पेटिट नाम की पारसी लड़की से निकाह किया। यह निकाह मुस्लिम समाज में विवादास्पद रहा क्योंकि रतनबाई ने इस्लाम कबूल नहीं किया। बाद में उनकी बेटी दीना जिन्ना ने भी एक पारसी उद्योगपति नेविल वाडिया से शादी कर ली। सियासत में जिन्ना का असली खेल मार्च 1940 से शुरू हुआ। लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने 2 कौमी सिद्धांत पेश किया। इसमें कहा गया कि हिंदू और मुस्लिम 2 अलग अलग राष्ट्र हैं और साथ नहीं रह सकते। इसी सोच पर पाकिस्तान की नींव रखी गई। 1946 आते आते हालात और बिगड़े। जुलाई 1946 में बॉम्बे में मुस्लिम लीग काउंसिल की बैठक में जिन्ना ने साफ कहा, अगर पाकिस्तान नहीं मिला तो मुसलमान डायरेक्ट एक्शन करेंगे। इसके बाद 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया। इस दिन कलकत्ता में भयानक दंगे हुए, जिसे ग्रेट कलकत्ता किलिंग कहा जाता है। 4 दिन तक शहर खून में डूबा रहा। लगभग 4000 हिंदू लोग मारे गए, 20,000 से ज्यादा घायल हुए, करीब 1 लाख लोग बेघर हो गए। ब्रिटिश अखबारों ने इसे इंडिया सिविल वॉर करार दिया। यह हिंसा यहीं नहीं रुकी। नुआखाली, बिहार और फिर पंजाब में दंगे फैल गए। हालात इतने बिगड़ गए कि 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना घोषित कर दी और 14 से 15 अगस्त 1947 को भारत से अलग होकर मजहबी मुल्क पाकिस्तान बना। लेकिन विडंबना देखिए, जिस नेता ने इस्लामिक मुल्क की नींव रखी, उसका जीवन खुद गैर इस्लामी आदतों से भरा था और जिस जिद पर उन्होंने देश को बांटा, उसी ने लाखों मासूमों की जान ले ली।